जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करो, जितना शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा, जितनी तुम आगे तरक्की करोगे उतना ही तुम्हें शुक्राना का पता चलता जाएगा कि शुक्राने का महत्व क्या है। संगत जी, शुक्राना हम गुरु जी का क्यों ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें क्या नहीं देते। हमें गुरुजी हर चीज़ देते हैं, हमें गुरुजी हर चीज़ के बारे में आगाह करते हैं, ना जाने कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, लेकिन हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि इसके चैनल पे हम वीडियो क्यों सुने, इसके व्यू आ रहे होंगे। ऐसी भावना ना लाए दिन में संगत जी। गुरुजी ये सेवा करवा रहे हैं ना संगत जी, सेवा का एक महत्व है, इसके पीछे भी एक कारण है। संगत जी देखो, संगत दिन पे दिन गुरुजी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुरुजी की दिव्यता का आभास हर संगत को, हर नई नई संगत को होता जा रहा है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी जैसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने ये टेलीपैथिक का जरिया इसलिए बनाया ताकि आप घर बैठे शिव पुराण, जपजी साहिब, चौपाई साहिब, मंत्र जाप, घर बैठे संगत जी आप इन चीज़ का लाभ उठा सको। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी यह चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथिक का रास्ता चुना है। आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। हर सत्संग को सुनिए संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी का। गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मैसेज दिए कि नवरात्रि चल रहा है बेटा, माँ का पाठ भी करना जरूरी है। माता को पाठ करो, पितरों को भी मनाना जरूरी है। तो संगत जी माता को पाठ भी किए और शिव पुराण का पाठ भी किए। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, दुनिया में कुछ भी हो जाए, हर इंसान अपना स्वार्थ के भूखा होता है, लेकिन मेरे गुरुजी निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल कष्ट काटते हैं, ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि बेटा ये कर, वो कर, सब अच्छा होगा, सब भला होगा। ऐसे गुरु कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा संगत जी। गुरु पाक के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी पर इतना भरोसा करो, इतना भरोसा, जितना कि अपने परिवार पर करते हो, अपना पति पर करते हो। भरोसा करके ही तो आते हो ससुराल। जय गुरु। लेकिन वो भी शायद कोई कोई पति होता है जो
सच्चा साथी निभाता है। कोई पति ऐसा होता है जो पत्नी को धोखा देता है, लेकिन मेरे गुरुपा तो हर पल सत्य बोलने के लिए कहते हैं, सत्य चलने के लिए कहते हैं और सच्चा रास्ता दिखाते हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। अब मैं अपना वाणी यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकित अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। अगर बोलने में कुछ गलतियां हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ का पाठ करो, माता खुश रहेगी तो पितरों को भी खुश रखे। पितरों को भी खुश रखना जरूरी है संगत जी। शिव पुराण का पाठ भी किए, सुखमनी जी का पाठ भी सुने और रोज सुनते हैं, और जपजी साहब का पाठ भी सुनते हैं और माता रानी के पाठ भी किए। संगत जी, जितना भी हो सके निस्वार्थ प्रेम कीजिए अपने गुरुपा से और विश्वास रखिए। सब कुछ सिलेंडर कर दीजिए उन्हीं पर। गुरुपा आप दिए हैं, आप ही का सब कुछ है। आप अपने घर परिवार को देखिए, संभालिए। आप मेरे गुरुपा हो, मेरे माँ बाप, सब कुछ आप ही हो। संगत जी, सबसे ज्यादा तो पति पर विश्वास रखता है इंसान। अपने माँ बाप को सब कुछ को छोड़ कर आता है सिर्फ पति के ही पास। पति पर भरोसा रखता है, लेकिन सच्चा पति शायद एक ही दो होगा जो अपने पति से निस्वार्थ प्यार करता है और सत्य के राह पर चलता है। कोई कोई ऐसा पति होता है कि झूठ भी बोलता है, अपना पत्नी को धोखा देता है। और मेरे गुरुपा तो, मेरे परमपिता परमात्मा तो ऐसे सतगुरु हैं जो सत्य रास्ता पर चलने के लिए कहते हैं और हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल कष्ट भी काटते हैं। ऐसा कौन होगा, किसी से नहीं हो पाएगा। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में छिपाती रहती है, वैसे मेरे गुरुपा छिपाते रहते हैं, बचाते रहते हैं हर कष्ट से। गुरुपा कहते हैं कि बेटी रोज सत्संग शेयर कर, रोज सत्संग शेयर कर बेटा। संगत जी, क्या गुरुपा कहेंगे तब हम लोग सत्संग शेयर करेंगे? नहीं संगत जी, गुरुपा ना भी कहेंगे तो भी हम लोग सत्संग शेयर करेंगे। इसलिए जो मेरे गुरुपा ही सारे संसार को बचा के रखे हुए हैं, हमारे घर परिवार को बचा के रखे हुए, हर दुश्मन से बचाते हैं, हर पल हर क्षण। तो क्या संगत जी हम लोग इतना भी नहीं कर सकते?
उनका बड़ाइयाँ इतना करो तो भी कम लगता है। गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। गुरुपा, आप मेरे परमपिता परमात्मा हो, आप मेरे सब कुछ हो। गुरुपा, ये सब संसार आपका है, हमारा घर परिवार मेरा नहीं गुरुपा, आपका है। आपका सब बच्चे हैं, आपका घर परिवार है, सब कुछ आप संभालो गुरुपा। बस हमसे आप अपना काम करवा लो, सत्संग शेयर करवा, और पाठ करवाओ, अपना काम करवाओ गुरुपा, अपना कर्म करवाओ। सब कुछ आप पर छोड़ती है। आप देखो, आप तो जाने जहान हो, हम तो आपके बच्चा है। हर पल गलतियां भी करते रहते हैं, जितना भी गलती हो माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिएगा संगत जी। मैं जितना बड़ाइयां करूं गुरुपा की कम है। शुक्राना 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 गुरुपा। ये सुबह से लेकर अभी तक जितना काम करवाते हैं गुरुपा, सबके लिए शुक्राना, हर पल पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। हमारे नहीं, आपका घर परिवार है गुरुपा, घर परिवार के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुपा। जितना भी बड़ाइयां करो, जितना भी शुक्राना करो कम है गुरुपा। मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने वाणी को यही रखती हूँ, दूसरे शुक्राना सत्संग की शेयर करूंगी, दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पानी शरबत्ता भला। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पानी शरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सत्संगत जी। हम तो आपका बच्चे हैं गुरुपा। गुरुपा, आप अपने दामाद को ज्ञान बुद्धि दीजिए, वो घर पे पैसा कौड़ी भेजे। न फोन उठाता है, न पैसा भेजता है। गुरुपा, कब तक ऐसे सिलसिला चलेगा गुरुपा? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, शादी देने लायक हो गए हैं सब, कैसे चलेगा गुरुपा? जब से मैं आई हूँ कभी भी खुश नहीं रह पा रही हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुपा। ब्लैक मैजिक, हर पल ब्लैक मैजिक। तुम्हारे पति पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वशीकरण कर रहा है तुमसे अलग करने के लिए। गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते। गुरुपा, ठीक कर दो उनको, जो घर पे पैसा भेजे और अपने बच्चे पर ध्यान दे। गुरुपा, अभी वशीकरण से निकाल लो उनको, ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, जो मेरे साथ ऐसा ना करे। 35 साल से हमको बहुत परेशान करके रखा है। आप उनको ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो, क्यों ब्लैक मैजिक करना बंद कर दे।
किसी को परेशान न करे। अब मैं अपना वाणी यही विराम करती हूँ। दूसरे शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा। आप ही तो मैसेज देते हैं कि बेटी तुम्हारा पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, वशीकरण किया जा रहा है तुमसे अलग करने के लिए। तो अब आप रोको गुरुपा। 35 साल से मैं इस परेशानी झेल रही हूँ गुरुपा। आप उन लोगों को रोको गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वाले को, वशीकरण करने वाले को सद्बुद्धि दो गुरुपा, जो अब ऐसे ना करे, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। रोको गुरुपा। I love you गुरुपा। गुरुपा हमसे जो गलतियां हुआ है, होता है, उसके लिए माफी मांगती हूँ। और सब काम कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। सुबह से उठती हूँ अभी तक के हर काम कराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे घर परिवार हमारा नहीं गुरुपा, वो आपका है। घर परिवार की तरफ से शुक्राना। हर सास के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो गुरुपा कम है। गुरुपा की बड़ाइयां मैं कितना करूं उतना भी कम है। जितना करूं उतना भी कम है गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग विराम करती हूँ। दूसरे शुक्राने सत्संग की शेयर तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकित अंकल जी हमारे शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय संगत जी। आई लव यू गुरुपा। अब मैं अपनी सत्संग यही विराम करती हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी। अंकित अंकल जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अगर बोलने में कुछ गलती होगा तो माफ कर दीजिएगा गुरु जी। माफ कर दीजिएगा अंकित अंकल जी। माफ कर दीजिएगा संगत जी। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पानी शरबता भला। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पानी शरबता भला। सर्वदा भला मेरी मालिक मेरी दातिया। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैंने बोला कि नौकरी के कागज है मेरा टीचर का, तो बोले कि नहीं नहीं करना है, मेरा खानदान में नहीं होता है। मेरा खानदान में लेडीज नौकरी नहीं करता है। मेरे हाथ से कागज छीनकर मेरे सर जी के हाथ में दे दिए। बोले कि नहीं नहीं करेगी। जय गुरु जी। शुक्र। सर जी बोले कि क्या ये कौन है, हस्बैंड है आपका? बोला हाँ हमारे हस्बैंड है। तो ये पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये बात नहीं समझ रहे हैं।
मैं क्या बोलती संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं बोले। तो भी सर जी बोले कि नहीं जाओ आप, हमारे गांव के ही सर जी थे, चाचा लगते थे। बोले कि आप जाओ और आप कल से ही ज्वाइन कर लो। संगत जी, आज समझिए कि 35 साल का बात है। सोचिए कि अभी तक सैलरी कितना होगा। उस समय 1800 था, 2000 के लगभग। इन्होंने क्या किया कि हाथ से कागज छीन लिए और मेरे सर जी के हाथ में दे दिए। बोले कि नहीं, नहीं करेगी, नौकरी मेरे खानदान में नहीं करता है लेडीज। और हमको बोले कि जैसे पहले के लोग करता था, क्रिया देता था, शपथ दे देता था कि ये काम नहीं करना है, तो हमको शपथ दे दी। अब हमने कुछ नहीं, उस समय ज्ञान भी नहीं था हमें, नहीं तो अगर ज्ञान रहता तो आज मैं दर दर के ठोकर नहीं खाती, मैं अपना काम कर लेती। आज कितना घूस वगैरह देने के बाद भी नहीं मिलता है। संगत जी, मैं वो कागज सर जी दे दिए दूसरे को, तो पहला तो उसी समय मेरा रोटी छिना गया। उसके बाद अपना मनमानी हर इंसान करने लगा, नौकर के तरह। जब ससुराल में आई तो नौकर की तरह सब बर्ताव करने लगा, सबको काम करते रहना, 10 को बात सुनते रहना। मेरी यही हो गया था जिंदगी। उसके बाद उसी समय शादी के साल के लगभग 6 महीना हुआ था शादी का मेरा, तो मैं अपना मैके वाला घर में ही थी। तो जैसे कुल देवी रहते हैं, वो घर मैंने पूजा घर, पहले तो मट्टी ही था, दीप रही थी दीपावली के दिन। तो मेरा अनामिका अंगुली में लग गया तो ये लगा, निप रही थी तो लग गया, लगा के कुछ चुभ गया। जैसे मैंने हाथ उठाए तो देखी कि सोना का नाग है, सोने का लटका हुआ है मेरे हाथ में। मैंने देखी कि भाई ये क्या चीज है। जब देखी तो देखी कि ये तो सोना का नाग है। तो मैं क्या बोली, मैं अपनी मम्मी से दिखाई, माँ देखो तो ये क्या है। तो मम्मी बोले कि अरे तो नाग है, सोने का, कहाँ से लाए। तो देखो ना, मैं घर निप रही थी तो हमें ये अंगुली में लग गया। मम्मी बोले कि काम करो, रख दो, जहाँ पूजा होता है लक्ष्मी जी का मंडप है उसी जगह रख दो, पूजा होगा। हम बोले कि नहीं, हम जाएंगे तो ले जाएंगे। हम बोले कि हमें मिला है तो हम जाएंगे तो ले जाएंगे। मम्मी बोले कि, हम बोले कि सुनार से दिखवाएंगे। तो सुनार क्या कहता है, सोना है या पीतल है, वो बताएगा। तो मम्मी बोले कि सुनार के यहाँ दिखाएगी तो सुनार बोलेगा कि पीतल है, बोलेगा कि फेंक दो। जो ठीक है, मिल गया है तो कोई बात नहीं है, रखने तो पूजा होगा। तो मैंने रख दी। उसके बाद दिल्ली चल गए। संगत जी, उस समय से हमको बहुत अच्छा दिन लौट गया था।
इतना लक्ष्मी बरस रहा था कि मैं दिल्ली में जगह जमीन हर चीज खरीद लिए थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, सारा जगह जमीन फिर सब जैसे कि तैसे सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हुआ इससे कि जब तक वो था मंडप में वो नाग, तब तक हमको हर चीज मिला। और वहां से न पता हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। भाई बोला कि दीवार गिर गया, उसी में दब गए। अब कहाँ क्या हुआ हमें पता नहीं है संगति। तो मेरे गुरु पानी हमें सोना के नाक दिए थे, किसी को मिला नहीं और हमें भी नहीं अपने साथ नहीं ले पाए। मम्मी बोली कि रख दो, तो उस समय उतना ज्ञान नहीं था, हम भी रख दिए वहाँ। तो बस भाई सेवा कर रहा था बड़ा वाला, उस समय बड़ा वाला घर ही था, हम दिल्ली थे। तो बोला कि दीवार गिर गया, उसी के अंदर दब गया, नहीं मिला। पता न वो जाने क्या किया नहीं किया। उस समय से संगत की हमने बहुत परेशानियां झेली, बहुत झेली परेशानी, बहुत झेली और आज तक झेलते ही जा रही हूँ। अब गुरु पा मिले हैं तो मुझे सुकून आया है। मुझे सुकून आया है कि वो रास्ता बताने वाला तो मेरे टंडी का परमात्मा मिले। मेरा परमात्मा, मेरे पापा, मेरे सब कुछ मिल गए। अब हमारा दुख दूर होगा। पहले से 6 महीना से पहले अभी मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। जैसे मैं हमारा दुख दूर किए गुरुपा, वैसे सारे संगत को दूर करेंगे। अंकित अंकल को भी ब्लेस करेंगे, जो आंटी पाठ सुनाती है उनको भी ब्लेस करेंगे। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला, तेरे पानी सर्वदा भला। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम बोले हाँ, तो क्या शिक्षित नहीं है क्या, वो नहीं समझ रहे हैं बात को। जैसे आपकी मर्जी, हम तो कहेंगे कि जाओ आप ज्वाइन कर लो और इंटरव्यू चाहे कुछ भी नहीं देना होगा, डायरेक्ट अपना जाकर ज्वाइन कर लो। तो भी इंसान क्या किया कि हाथ से कागज छीनकर सर जी के पास दे दिए और हमें बोले कि नहीं, उनको शपथ है नहीं जाना है, शपथ दे दिए। संगत जी अभी क्या है, अभी वही इंसान बोलते हैं कि जो हम जितना हमें इनकम होगा उतना ही खर्चा होना चाहिए, लेकिन उस समय अगर हम काम कर लेते तो आज इंसान ठोकर नहीं देता। आज वही इंसान बोलते हैं कि देख लो, कोई काम कर लो, अपना खर्चा निकाल लो। तो संगत जी हम तो शपथ के फेर में रह गए कि देखो पति परमेश्वर होता है और हमें शपथ दे दी है, तो हम कैसे आगे बढ़े। तो हमें ज्ञान नहीं था, आज हर चीज से गुजर गए तो अब हमें पछतावा आता है कि हमने काम छोड़ क्यों दिए। हम तो मनुष्य को देखे, वही मनुष्य हमें नौकरी छीन भी लिया और आज 10 वो बात भी कहता है कि जितना काम करते हैं उतना ही, जितना खर्चा है
इनकम करते हैं उतना ही खर्चा करो। महंगाई के जमाना है, खर्चा कुछ भी कम करो तो भी खर्चा होगा। जिस समय मेरा शादी हुआ था उस समय पहले दीपावली था, मैं मैके में ही थी, नौकरी मिलने के पहले की बात कर रही हूँ। तो मैं दीपावली के दिन अपना कुल देवी के घर निकल रही थी। पहले तो मट्टी का ही था, निप रही थी तो मेरे अंगुली में, अनामिका अंगुली में नाग का पूंछी लग गया। सोना का नाग था। दीपावली के दिन ही समय के लगभग 3-4 बज रहे थे, तो 3 या 4 के लगभग होंगे। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखो तो ये क्या है। तो मम्मी आई, देखी तो बोली कि हाँ ये तो सोना का नाग है। ये सोना है या पीतल है तो पता नहीं है। हम बोले कि तू सुनार के यहाँ जाकर दिखवा लेते हैं, अगर सोना बोलेगा तो ठीक है, पीतल भी बोलेगा तो भी ठीक है, मैं जाऊंगी तो ले जाऊंगी। मम्मी बोले कि नहीं, लेना ही जाना है, यही मंदिर में रख दो, क्या होगा। तो पूजा होगा, लक्ष्मी जी का पूजा होता है, लक्ष्मी जी का मूर्ति है, उसी जगह रख दो तो पूजा होते रहेगा, साँझ बत्ती होते रहेगा। उस समय हमको ज्ञान भी नहीं था, हम सोचे कि नहीं मम्मी बोलती है तो अच्छी बात नहीं है, मम्मी को बात काट कर नहीं जाऊंगी। अगर मम्मी के बात काट कर ले जाऊंगी तो मम्मी को तकलीफ होगा, इसलिए हमने नहीं लिया। लेकिन जब से वो नाग मिला तब से हमारा सुखी से जीवन हो गया था। तो मैं दिल्ली गई तो वहाँ दिल्ली जगह जमीन हर चीज खरीद लिए थे। संगत जी, यहाँ मेरा बड़ा वाला भाई था, तो लक्ष्मी जी का सांझ बत्ती करता था। कुछ दिन के बाद बोला कि वो नाग नहीं है। हमने पूछे नाग कहाँ कहाँ चला गया, तो वो बारिश आया, उसी में दीपाल गिर गया और उसी के साथ दब गया। कितना भी खोजा हो तो नहीं मिला। ऊपर वाला जाने क्या किया, वो नहीं किया। और जब से मेरा नाग नहीं मिला तब से बस, जब से वो खो गया तब से मेरा फिर पूरा जिंदगी बुरा हाल हो गया। तो अब जाकर मेरे गुरुपा मिले हैं तो मैं कुछ ठीक हूँ, अभी ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मेरा घर परिवार भी बहुत अच्छा है। जैसे मेरा घर परिवार को ठीक किया, ब्लेस किए हैं मेरे गुरुपा, जैसे सारे संगत को खुशियों से भरते हैं और लक्ष्मी से भी भरते हैं, और अंकित अंकल को भी पूरे परिवार को ब्लेस करें, खुशियों से भरते, लक्ष्मी से भरे। और जो आंटी पाठ सुनाती हैं वो आंटी को भी ब्लेस करें, उनको भी हर खुशी पूरा करे मेरे गुरुपा। सर्वदा मालिक, सर्वदा भला, मेरी सर्वदा भला। गुरुपा महामंत्र से अपना यही विराम करते हैं और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पानी सर्वदा भला। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पानी सर्वदा भला, सर्वदा भला मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय संगत।
तो भी इंसान क्या किया, हमसे कागज छीनकर और सर के पास दे दिए और बोला कि नहीं, मेरे खानदान में लेडीज नहीं करती है नौकरी, नहीं करेगी। और हमको शपथ दे दिया कि नहीं, नौकरी नहीं करना है। हमको मरल मुंह देखेगी जो जाएगी नौकरी करने के लिए। तो संगत जी बताइए, ऐसा बात सुनकर कौन लेडीज होगा जो आगे बढ़ेगी। तो मैं इसी जगह रह गई, आगे नहीं बढ़ पाए। और नौकरी के कागज आने से पहले संगत जी दीपावली था, तो मैं घर निप रही थी कुल देवी का मैके में। तो मैं निप रही थी, अनामिका अंगुली में मेरा लग गया, सोना का नाग मिला, पोछी में लग गया था, लटका हुआ है। तो हमने बोली मम्मी वो देखो ना, लग गया बहुत, और वो नाक हिल रहा है, झूल रहा है मेरे उंगली के साथ। तो मम्मी आई तो बोली कि अरे ये तो नाक है, क्या चीज है ये, पित्तल है या तांबा है। हम बोले कि ठीक है, कुछ भी हो, सुनार के यहाँ चल के जचवा लेंगे, दिखवा लेंगे कि क्या है, चाहे कुछ भी होगा। हम बोले पित्तल हो या सोना हो, हम ले जाएंगे अपने साथ। मम्मी बोले कि नहीं, नहीं ले जाना है, रहने दो, यही पूजा करना, यही पूजा करेगा सब, जहाँ लक्ष्मी जी रहते हैं वही रख। हम धोधा कर रखते हैं। लेकिन संगत से जब से मिले तब से मैं कुछ दिन बाद दिल्ली चल गई। तो दिल्ली में मेरा जगह जमीन सब कुछ खरीदा गया, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद में मेरे भाई रह रहा था, मेरे मम्मी की ऑपरेशन था तो दिल्ली बुलाए थे, दिल्ली ही करवाए थे। यहाँ बड़ा वाला भाई मेरा अकेला था, तो वो घर का देख रेख कर रहा था। तो पता न वो क्या किया, हमें पता नहीं। कुछ दिन के बाद बोला कि वो दीवार गिर गया, तो दीवार के साथ में वो दब गया। कितना खोजा, नहीं मिला। तो जब से नहीं मिला, जब से वो खो गया, तब से मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अब मेरे सब कुछ ठीक है, मेरे को रुपया मिल गई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। जैसे मेरा सब कुछ ठीक किए मेरे को रुपया, जैसे मेरे घर परिवार को ब्लेस किए और सब कुछ खुशियाँ से करते हैं। गुरुपा हम तो यही कहेंगे मेरे पूरे संगत परिवार को खुशियाँ दीजिए और ब्लेस कीजिए। और जो आंटी अंकित अंकल को भी पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए और खुशियाँ से भरिए। और जो आंटी पाठ सुनाती है उन आंटी को भी ब्लेस कीजिए और खुशियाँ से भरिए। और अब मैं गुरु जी का महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पाने सर्वदा भला। ओम श्री नानक नाम चढ़ते कला तेरे पाने सर्वदा भला। अंकित अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय अंगत, जय संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी बताइएगा कौन ऐसा लेडी होगा जो ऐसे बात सुनकर भी आगे बढ़ेगी। और हमें तो ये पता नहीं, लेकिन हमने यही बात सुनकर आगे नहीं बढ़े। हमें अच्छा नहीं लगा और हमें बुद्धि भी नहीं था और कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं था। मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, तो बोले कि जब पति ही बोल रहा है कि नहीं करने के लिए जिंदगी, तो उसी को कटाना है। तो
बोल रहा है कि नहीं करना है तो तुम क्या करेगी, छोड़ दो। तो यही हुआ गुरु का, यही हुआ संगत जी कि हम छोड़ दिए। आज वही इंसान हमें ठोकर देता है और बोलता है कि देखो कोई काम कर लो, अब मेरा उम्र नहीं रहा काम करने का। तो अब कह रहा है कि जितना खर्चा होगा, जितना इनकम होगा उतना ही खर्चा करना होगा। बताइए, युग के अनुसार तो खर्चा होगा ही संगत जी। तो इतना परेशान करता है वही इंसान है। तो अब ठोकर लगा तो ज्ञान खुल गया, ज्ञान खुला तो क्या, समय निकल जाने के बाद साफ गया बिल में तो 10 नाटे गाने से क्या फायदा। लेकिन अभी पछतावा होता है। गुरुजी दिमाग में दिए ये बात कि सत्संग शेयर करो, तो मैं कर रही हूँ। लिखी नहीं हो, लिखती नहीं हो, कृपा जो बुलवाते हैं वही बोलती हूँ संगत जी, झूठ नहीं बोलती हूँ। झूठ बोलने से क्या फायदा, जो मेरे साथ हुआ है वही बोल रही हूँ संगत जी। नौकरी का कागज मिलने से पहले दीपावली आया था, नौकरी का कागज हमें मई में मिला था और दीपावली के समय था, मैं अपने मैके में ही दीपावली के दिन अपना कुलदेवी के घर नीप रही थी, माटी का ही था, नीप रही थी। तो मेरे अनामिका का अंगुली में वो मिला, नाग का पूंछी लग गया मेरे अंगुली में और मुझे लगा कि क्या चुभ गया। अब मैं ऐसे ऐसे देख रहे झाड़ रही हूँ तो वो लटका हुआ है मेरे अंगुली में, अनामिका अंगुली में, दाएं हाथ में। तो मैं मम्मी मम्मी बोले, मम्मी देखो तो आओ ना, देखो ये क्या है। मम्मी बोले क्या है, अरे ये तो नाग है, जो ये सोना का नाग लग रहा है। बोले सोना हो या कुछ भी हो, नहीं होगा तो चलेंगे सुनार से दिखवा लेंगे। मम्मी बोले कि सुनार बोलेगा कि सोना नहीं है तो क्या करेगा, फेंक देगा। हमने सोना हो या कुछ भी हो हम जाएंगे तो ले जाएंगे, मुझे मिला है ना। मम्मी बोले कि नहीं यही रहने दो, पूजा होगा। तो मुझे दुख लगा, लेकिन मैं सोची कि नहीं मम्मी को मन नहीं है, अगर हम ले जाएंगे तो मम्मी को दुख लगेगा, इसलिए मैंने वहीं रख दिए। वही लक्ष्मी जी के यहाँ रख दिए। लक्ष्मी जी के यहाँ साजबत्ती होता था, पूजा वूजा होता था, लक्ष्मी जी का मंडप था। दिल्ली चल गए, दिल्ली में भी जब नाग मिला उस समय से मेरा समय बहुत अच्छा था, जगह जमीन दिल्ली में सब कुछ खरीद लिए। उसके बाद में मेरा मम्मी को ऑपरेशन होना था, तो मैं दिल्ली में, पापा रहते थे तो वहाँ मिलवा लिए मम्मी को। भाई यहाँ अकेला रह गया, बड़ा वाला भाई कुमार था, वही अकेला रहता था। पता नहीं वो क्या किया नहीं किया, हमें पता नहीं है, वो गुरु का जानेंगे। तो क्या किया कि उसको अकेले रहता था और कुछ दिन के बाद बोला कि दीवार गिर गया और दीवार के नीचे दब गया, नहीं मिल रहा। उस समय तो फोन भी नहीं रहता था, ये फोन से भी इंसान बात करता। हम आए खोजे तो बोला कि खो गया, कहाँ न कहाँ चला गया। तो जब वो खो गया उस समय से मेरा फिर जगह जमीन जो खरीदे थे वो सब बर्बाद हो गया। मेरा मामा ससुर सब ले लिया, चकमा देकर सब रख लिया वहीं। बहुत ऐसा बात है, मैं अपना कितना जर्नी बताऊं गुरुपा, आप तो खुद सब जानते हो, कितना बताऊं। लेकिन अभी ठीक है,
जब गुरुपा मिल गए तो मुझे दर्द नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि मेरे परमपिता परमात्मा मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो गुरुजी, हमसे जो कुछ गलती हो गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर बोलने में कुछ गलती हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा जैसे हमको खुशियाँ लौटा, मेरा सभी संगत जी को खुशियाँ लौटाइए, ब्लेस कीजिएगा। अंकित अंकल को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा। और जो आंटी पाठ करती है उनको भी ब्लेस कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। गुरु जी के महामंत्र से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम श्री नानक नाम चढ़दे कला, तेरे बाने सर्वदा भला, सर्वदा भला मेरे बाने। अंकित अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जिंदगी उसी के साथ तो बिताना है। जब वो कर रहा है, तुम्हारा पति ही कर रहा है कि नहीं काम करने के लिए, तो तुम कैसे काम कर सकती है, कैसे नौकरी कर सकती है? जो वो कह रहा है वही करना होगा। संगति वही की, आज वही इंसान ठोकर देता है, बार बार ठोकर देता है और पैसे के लिए तरसाता है। इतना तरसाता है कि मैं क्या बताऊं। बच्चे हैं, हम हैं, खर्चा तो होगा ही, लेकिन जहाँ 10,000 खर्चा होता है तहाँ 2,000 देता है। ऐसी संगत में कैसे घर परिवार चला सकते हैं आप? बच्चे को पढ़ाई है, लिखाई है, हर खर्चा है, कपड़ा है, लता है, हर चीज। इंसान अब हमको इतना कष्ट देता है और कहता है कि चल लो, कर लो कोई काम। तो अब तो उम्र भी नहीं रह गया, लेकिन अब से भी देखती हूँ कि अगर कोई काम मिल जाए तो गुरु बा की कृपा से कर लूंगी। गुरु जी